हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रफीक सर और आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। 6 प्लस में फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है कि ये पूरी तरह से डेड है। और डेड का मतलब है कि जो फ़ोन में जो मैंने चेक किया है तो ये फुल शॉट है। तो फुल शॉट का मतलब है जैसे आप डीसी में लगाते हो तो ये क्या होता है, ऑटो एम्पेयर लेने लग जाता है। ऑटो एम्पेयर लेने का मतलब है कि फ़ोन की जो लाइन है कहीं ना कहीं शॉर्ट हो चुकी है, कोई ना कोई कैपेसिटर या कोई आईसी शॉर्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से इस कंडीशन में आपका सेट ऑन नहीं होता है। तो अब वो जो 6 प्लस का जो आईफ़ोन है, तो इसको किस तरह से ऑन करते हैं और कैसे इसको प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, ये सब कुछ अब इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं सेट को दिखाऊँगा आपको। तो ये सेट है हमारे पास आईफ़ोन 6 प्लस, और 6 प्लस में जो दिक्कत है, वो बिल्कुल टोटली डेड है। और डेड के लिए है तो इसको हमें पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसको हम सबसे पहले डीसी में लगाते हैं और डीसी में चेक करते हैं कि जो फ़ोन की कंडीशन है, वो क्या है। तो सबसे पहले आप जो डीसी में आप लगाते हो, बूट केबल से चेक करते हो। तो सबसे पहले आप चेक करते हो तो इसकी जो बूट केबल है, सबसे पहले इसमें कनेक्ट करना है आपको। तो ये लगा दिया और जैसे आप मशीन को देखिए ऑन करेंगे तो ये देखिए क्या है, ऑटो एम्पेयर ले रहा है। ऑटो एम्पेयर का मतलब है डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा है, और डायरेक्ट एम्पेयर का मतलब है कि फुल शॉट फ़ोन है आपका। इस कंडीशन में जैसे आपने इसको लगाया, अटैच किया, तो इस कंडीशन में ये देखिए ऑटोमेटिकली ये पूरा फुल का फुल एम्पेयर ले रहा है, यानी कि फ़ोन में जो है शॉर्टिंग वो फुल शॉट है इस टाइम। तो ये फुल शॉट फ़ोन को आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको ऑन करना है, तो इसको खोलते हैं और खोल के चेक करते हैं कि फ़ोन में जो शॉर्टिंग है वो हमारी कैसे है और कहाँ से होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको निकाल देते हैं। अब डिस्प्ले का कनेक्शन को भी रिमूव करते हैं। तो मैंने डिस्प्ले ओपन कर दिया, अब सेट को ओपन कर लेते हैं पूरी तरह से। तो दोस्तों आपने देखा ये बोर्ड हमारे पास ये ओपन हो चुका है बोर्ड, और बोर्ड की कंडीशन अब हम चेक करेंगे कि फ़ोन में हमारी शॉर्टिंग है तो कहाँ से और कैसे है। तो सबसे पहले आपको जो देखना होगा, यहाँ पे पहले किसी ने काम किया होगा, और अभी हमें चेक करना है कि एक्चुअली में जो शॉर्टिंग है हमारी वो कहाँ से है। तो सबसे पहले आपको जो शील्डिंग वगैरह लगी होती है, इस सेक्शन को नहीं देखना है आपको कि शील्डिंग नहीं हटानी है। सबसे पहले जैसे ओपन कैपेसिटर होते हैं, जैसे यहाँ का कैपेसिटर हो गया, या फिर ओपन कैपेसिटर आपको जहाँ भी दिख रहा है, तो वो कैपेसिटर को आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ के हो गए, इधर हो गए, ये कैपेसिटर को चेक करना। अगर यहाँ शॉर्टिंग आपको नहीं मिलती है तो तब जाके इसकी शील्डिंग को हटाएँ। तो अभी अब मीटर से हम चेक करेंगे कि शॉर्टिंग जो एक्चुअल में वो हमारी है तो कहाँ पर है। अगर किनमें से एक भी कैपेसिटर हमें मिलना चाहिए, तो इसको अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ का जो कैपेसिटर है, ये देखिए शॉर्ट दिखा रहा है आपका, ये भी शॉर्ट दिखा रहा है, फुल शॉर्ट है। ये देखिए शॉर्ट, शॉर्ट। और यहाँ पे किसी ने काम किया तो देखिए बहुत सारा डस्ट वगैरह जो भी कुछ है, फ्लक्स वगैरह लगे हुए हैं। तो किस वजह से डेड हुआ है अभी तो चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी मुझे एक कैपेसिटर मिला है जो कि ये देखिए दोनों साइड से बीप है। और अगर डायोड वैल्यू पे चेक करते हैं तो ये दोनों साइड से 0 0 वैल्यू आनी चाहिए। अगर 0 0 वैल्यू आती है तभी ये शॉर्ट होगा। अगर ये यही वैल्यू, जैसे कई बार होता है कि बीप बीप साउंड आता है आपका, बीप साउंड आता है लेकिन वो वैल्यू 5 से ऊपर होती है, तो उस कंडीशन में आपका वो शॉर्ट नहीं होता है। उस कंडीशन में आपका कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होता है। अब ये वाला जो कैपेसिटर है, अब इसको मैं डायोड वैल्यू पे भी एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारी साइड से दोनों साइड से 0 0 आनी चाहिए। 0 आ रही है, 0 आ रही है। अब इसमें मुझे नहीं पता कि इसका जो ये कैपेसिटर का जो कनेक्शन है और किस किस आईसी से जुड़ी हुई है, कितने कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसके साथ अगर हम चेक करेंगे तो बहुत सारे कैपेसिटर अभी बीप देगा, लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक कैपेसिटर ही शॉर्ट होगा हमारा, या फिर कोई एक आईसी शॉर्ट होगी।
तो इस कंडीशन में हमें कैसे कंफर्म करना है कि इनमें इतने सारे कैपेसिटर में से प्रॉब्लम हमारी कहाँ पे होगी और कैसे फाइंड आउट करें, हम कैसे निकालें इसको। तो चलते हैं इसको, अब चलते हैं इसके बिट मैप की तरफ। और बिट मैप में आपको खोल के चेक करना होगा कि जो ये वाला जो कैपेसिटर है हमारा, ये जो कैपेसिटर है और कैपेसिटर इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ किस किस आईसी में गई है और किस किस सेक्शन में लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हुए, और सबसे पहले अभी ये पहले मैं बिट मैप खोलूंगा और ये 6+ है हमारा, तो 6+ का बिट मैप खोलेंगे। और इनमें से दोनों सेक्शन आपका जो है इस टाइम वो ग्राउंड दिखा रहा है, ग्राउंड का मतलब 0 0 दिखा रहा है। कैसे कंफर्म करेंगे कि इसका प्लस पॉइंट हमारा कौन सा है? तो इसको प्लस पॉइंट को कंफर्म करने के लिए आपको खोलना होगा बिट मैप। अगर जो येलो पॉइंट होता है वो हमारा प्लस पॉइंट होता है, और जो ग्रे कलर का पॉइंट होता है वो हमारा ग्राउंड होता है। तो अब चलते हैं बिट मैप की तरफ। तो सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पे कि जो कैपेसिटर है हमारा, जहाँ पे जो वाईफाई मॉड्यूल के पास लगा हुआ, तो यहाँ का जो कैपेसिटर, इसकी लाइन कहाँ कहाँ गई हुई है और किस किस आईसी में जा रही है। तो सबसे पहले हमारा जो ओपन सेक्शन है, ओपन सेक्शन का मतलब है कि हमारा जो आईसी हीट हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहले सबसे पहले हम रोजन इसी सेक्शन में लगाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम पावर सेक्शन में ही लगा के देखेंगे। पूरे बोर्ड को हमें खोलने की आवश्यकता नहीं है कि पता लगे पूरे बोर्ड की हम शिल्डिंग हटा दें और शॉर्टिंग हमारी यहीं मिल जाए। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हमारा जो ये पावर सेक्शन है, ये देखिए ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है और ये यहाँ के कुछ पावर सेक्शन में भी हमारी शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो पहले सिर्फ रोजन हम यहीं लगाएंगे और यहाँ से अगर नहीं निकलती तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमें आगे चेक करना है। अब ये जो कनेक्शन है, अब इसमें एक चीज़ और चेक करेंगे आप इस लाइन में, कि अगर इसकी लाइन अगर सीपीयू में जा रही होती है तो फिर आपको वोल्टेज यहाँ पे 4.4 वोल्टेज नहीं देना है। अगर इसकी वोल्टेज अगर सीपीयू को छोड़ के सब जगह जा रही है तो यहाँ पे 4.4 वोल्ट तक दे सकते हैं। तो अभी इसमें देखिए सीपीयू में कोई भी लाइन हमारी नहीं जा रही है। ये देखिए सीपीयू में कोई भी लाइन नहीं जा रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर सीपीयू में जाती है तो वोल्टेज को हमें कम कर लेना होता है। तो यहाँ पे अभी जो ये प्लस पॉइंट जो है हमारा, जो कैपेसिटर शॉर्ट है, यहाँ से देखते हैं अगर इस पावर सेक्शन में कोई भी शॉर्टिंग होगी हमारी तो वहाँ का कैपेसिटर हमारा मेल्ट होगा। और मेल्ट होने के बाद क्या होगा, वो कैपेसिटर को हम रिमूव कर देंगे और सेट ऑन हो जाएगा हमारा। दूसरी बात, अगर यहाँ से नहीं निकलता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिस सेक्शन में इसकी लाइन गई है वो सारे सेक्शन को हमें चेक करना होगा। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे इधर। फिर उसके बाद ये आपके नेटवर्क सेक्शन में भी, और फिर हार्ड डिस्क सेक्शन के नीचे, ये सारा स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। उसके बाद हमारा ये कुछ सीपीयू के ऊपर वाले कुछ कॉइल वगैरह है, ये भी शॉर्ट हो सकता है कहीं ना कहीं से। तो पहले हम देखते हैं सिर्फ पावर सेक्शन से अगर हमारी शॉर्टिंग निकल जाती है तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आपका शॉर्ट किलर जो है, या तो शॉर्ट किलर है तो शॉर्ट किलर का इस्तेमाल करें आप, नहीं तो डीसी से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी शॉर्ट किलर है तो मैं शॉर्ट किलर का ही इस्तेमाल कर लूँगा। तो मैं पहले एक बार मैं ये चेक करूँगा, पहले मैं डीसी से ही लगाने की कोशिश करूंगा कि अगर, क्योंकि डीसी से अगर निकल जाती है, मोस्टली शॉर्टिंग हमारी डीसी से ही निकल जाती है। अगर इससे नहीं निकलती है तो फिर हम शॉर्ट किलर या फिर बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आपको, अगर ये डीसी से आपको शॉर्ट किलर बनाना है तो 4.40 रखें और एम्पियर 5 पे सेट करें और फिर इसको आउट करें। और इसका जो नॉर्मल केबल, आप बूट केबल से आप नहीं कर सकते हो, जिसमें अडेप्टर लगे होते हैं, जो सिंपल केबल होता है उसी केबल का इस्तेमाल करना होता है। तो एक ग्राउंड से हम टच कर देते हैं और इसके प्लस पॉइंट पे जो कैपेसिटर है हमारा, और यहाँ देके देखते हैं क्या कुछ यहाँ से कुछ मेल्ट हो रहा है हमारा। ये देखिए, तो फौरन आपको एक फॉल्ट मिल गया है और बिल्कुल आसानी तरीके से आपका ये कैपेसिटर जो था वो मेल्ट हुआ, आपको दिख रहा होगा बहुत आसान तरीके से। तो मैंने आपका जो शॉर्ट किलर बनाया वो नॉर्मली डीसी से भी आप बना सकते हैं। और डीसी से मैंने क्या सेट किया इस पर, तो 4.40 वोल्टेज है और एम्पियर 5 दिया मैंने, ठीक है, और एम्पियर 5 किया मैंने। अब इसको चेक करते हैं, जो आपका जो कैपेसिटर मेल्ट हुआ है, जो कैपेसिटर मेल्ट हुआ है उसको क्या करना है, सिर्फ रिमूव कर देना है, ठीक है। तो अभी आपने देखना है इसको इस तरह से आप, तो इस कैपेसिटर को आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है। ये देखिए,
और अब फिर से शॉर्टिंग चेक करते हैं मीटर से या फिर डीसी से, क्या शॉर्टिंग हमारी हटी या नहीं। तो यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही थी, तो क्या वो शॉर्टिंग हमारी हटी? तो जी बिल्कुल शॉर्टिंग हट चुकी है। और अब इस सेट को चेक करते हैं क्या फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये कंडीशन बहुत आसान तरीके से तो आपने देखा, और पहले अब इसको हम चेक करते हैं, और चेक करने के बाद देखते हैं कि जो हमारा जो सेट की कंडीशन है ऑन हुआ नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो फिर और क्या है और क्या एम्पेयर ले रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। सेट को डालते हैं इसमें, सेट को डालते हैं बॉडी में, और बॉडी में एक बार डिस्प्ले लगा के चेक करते हैं कि ये क्या कंडीशन है हमारे फ़ोन की। तो ये मैंने लगा दिया है इसमें। अभी अब डीसी से चेक करते हैं। तो देखिए शॉर्टिंग बिल्कुल हट चुकी है हमारी। कोई जो डायरेक्ट एम्पेयर था वो सारी एम्पेयर हट चुकी है हमारी, और नॉर्मल पे है अभी 0 वैल्यू एम्पेयर वैल्यू है इसकी, और कोई भी ऑटो एम्पेयर नहीं ले रहा। अब स्विच को ऑन करके चेक करते हैं कि देखते हैं सेट हमारा ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो जिस हिसाब से बूटिंग ले रहा है सेट ऑन हो चुका है, तो क्लिपिंग बजती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा बहुत आसानी तरीके से अब मैंने शॉर्टिंग को निकाला। और आप अगर आईफोन का कोर्स करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो हमारे मल्टीटेक से संपर्क करें, और अपने इनकम को दुगुना करें। और इनकम सोर्स आप आईफोन सीख के प्रॉपर चिप लेवल की ट्रेनिंग लेके आप प्रॉपर आप आगे अपने काम को बढ़ा सकते हैं और अच्छा से अच्छा बिजनेस को कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे चैनल पे, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। और जो भी आपको जैसा भी आपको वीडियो चाहिए होता है तो कमेंट में हमें ज़रूर लिख के बताएं कि आपको किस हिसाब का वीडियो चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस यही था। थैंक यू।